लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग ठीक कर रहे हैं। और मैं रोमियो का जो पुस्तक है उसमें 12वां अध्याय में जो पहला वचन है उसमें ऐसा कहा गया है कि हमें आत्मिक रूप से सेवा करना है। और वो वचन ऐसा जाता है कि इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हम परमेश्वर की आत्मिक सेवा कैसे करते हैं? क्या हम सिर्फ मुंह से करते हैं या तो फिर हम अपने आत्मा में करते हैं? आत्मा का सेवा का मतलब ये है कि हम अपने जीवन को कैसे जीते हैं। क्या हम दूसरों के ऊपर न्याय करते हैं? क्या हम दूसरों के ऊपर चिड़चिड़ापन करते हैं या हमेशा दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं या तो फिर सिर्फ अपना फायदा देखते हैं? अगर हम ऐसे व्यक्ति हैं तो हम परमेश्वर की सच्चे रूप से आराधना नहीं कर रहे हैं और ना ही हम उनकी आत्मिक सेवा कर रहे हैं। आत्मिक सेवा का मतलब ये है कि हमें पूरे आत्मा में जो परमेश्वर ने हमें जो कहा है करने के लिए, अगर हम वो रोज बलिदान के रूप में करते हैं, वो ही परमेश्वर को प्रसन्न करेगा। बाकी सारा चीज परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करेगा। चाहे हम कितना भी प्रार्थना कर ले, चाहे हम कितना भी आराधना कर ले, चाहे हम कितना भी भजन संहिता गाए, लेकिन वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करेगा अगर हमारा जो चाल चलन है अगर वो सही नहीं है तो इसलिए हमें ये ध्यान देना है। और परमेश्वर को तभी प्रसन्न होगा जब हम उनके आत्मिक रूप से उनकी सेवा करेंगे। तो आइए इसी के साथ हम प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर पिता, बहुत बार हमने लोगों का न्याय किया है, बहुत बार हमने चिड़चिड़ापन दिखाया है, बहुत बार हमने दूसरों के बारे में बुरा कहा है। परमेश्वर हमें माफ कर। परमेश्वर हमें तेरी आराधना पूरे मन से करना है। परमेश्वर हम जब भी कुछ करें परमेश्वर पूरे प्यार से, और जैसे तूने हमें सिखाया है वैसे हम दूसरों को वो प्यार दिखाए और दूसरों की सेवा करें परमेश्वर। ऐसा तू हमारे दिलों को बना परमेश्वर। और परमेश्वर जो अभी आने वाला जो सर्विस है और आराधना है वो हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। तू हमें आगे बढ़ा परमेश्वर और तू हमसे बात कर और तू हमें सिखा कि हमें कैसे चलना है और उसके अनुसार हमें चलने के लिए तू ताकत दे और हमें तेरे आत्मा से भर दे परमेश्वर। और ये यीशु मसीह मैं तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो आइए इसी के साथ हम परमेश्वर की आराधना पूरे सच्चे मन से करते हैं और उनके वचन को सुनते हैं। जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा कहाँ है ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई राजा का है
पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो हुसैना, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सेना, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है।
सकता हूँ, क्या सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। वो क्या ले सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु
प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको यीशु मसीह के नाम से मिलना मुझे बहुत खुशी मिलता है। मैं ये विश्वास करता हूँ आप सब अच्छे हैं, परमेश्वर आपको बहुत अच्छा तरीके से रखा है, ख्याल रखा है, तो वही मेरा विश्वास है। बहुत सारे समय प्रचारक या ख्रिस्ती लोग आपसे बोला होगा परमेश्वर देख लेगा, परमेश्वर को सब मालूम है, परमेश्वर मदद करेगा, परमेश्वर तुमको खैर करता है, परमेश्वर तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है, परमेश्वर तुम्हारा आगे भी जाएगा, पीछे भी आएगा और तुमको पूरा रक्षा करेगा, परमेश्वर के सामने कुछ भी छुपा नहीं है। ये सब सुना है ना? ये सब बाइबल का बात है। कहाँ से आता है ये बात? ऐसी लोगों ने नहीं बनाया। सच में परमेश्वर के बारे में आप जानने के समय ये सब समझ में आएगा। आपका बाइबल खोलिए मेरे साथ, 139 अध्याय खोलिए, पहला वचन। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। यहोवा, तुमने मुझे जान लिया है, मतलब परमेश्वर मुझे जानता है। इस दुनिया में कोई भी मुझे जानते हैं नहीं जानते, परमेश्वर मुझे जानता है, अच्छी तरह से जानता है। इसलिए परमेश्वर को सब कुछ मेरे बारे में मालूम है, ये हम जानना चाहिए। देखिए, परमेश्वर का ज्ञान बुद्धि सब चीज के ऊपर है और आपके ऊपर भी है। परमेश्वर इतना आपको जानता है ताकि परमेश्वर से आप कुछ भी छुपा नहीं सकते हो। परमेश्वर से दूर कोई जगह पे आप जा नहीं सकते हो। उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, आपका मन का विचार, आपका इच्छाओं के अनुसार आप चलने के समय ये याद रखने का, परमेश्वर सब जानता है। ये बात आपको आशा देना चाहिए, क्योंकि है ना, कभी कभी लोग आपके खिलाफ कुछ करेंगे तो आप बोलेंगे परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। ये हम इस साइड भी सोचना चाहिए। दूसरा वचन पढ़ेंगे। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरा उठना बैठना आप जानते हो, मतलब मेरा सब कुछ, मैं जो करता हूं वो सब आप जानते हो। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर मेरा हर एक काम देख रहा है। मैं कैसे रहता हूं, कहां बैठता हूं, कितना घंटा बैठता हूं, क्या देखता हूं, बैठ के क्या करता हूं, सब कुछ परमेश्वर जानता है। मगर ये सब जानकारी में हमारे लिए आशीष है, वही उसके बारे में मैं आज बोलने वाला था। देखिए, परमेश्वर आपका सोच सब जानता है। कोई जानता है कि इस दुनिया में दूसरे व्यक्ति क्या सोच रहा है? नहीं, बोल सकता है मुझे मालूम है तुम क्या सोच रहे हो, उतना ही। मगर दूसरे लोगों का मन में क्या विचार चल रहा है वो किसी नहीं जान सकते, कोई नहीं जान सकते, सिर्फ परमेश्वर जान सकता है। वो परमेश्वर आपका विचार सबको जानता है। इसलिए आपका मन में क्या विचार रखे हो, किस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हो, किसके बारे में सोचते हो। परमेश्वर के बारे में पढ़ने के लिए, परमेश्वर के काम करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, बहुत बिजी हो जाता हूँ, टायर्ड हो जाता हूँ, इसलिए सुन लेता हूँ, या सोने के समय सुनता हूँ। ऐसा सब लोग मेरे से बोलते हैं। मगर वो सब क्यों करते हैं लोग? ताकि उनका मन में बहुत सारी चीजें के बारे में वो लोग सोचते हैं, परमेश्वर के बारे में नहीं सोचते हैं। उनका मन परमेश्वर का वचन पढ़ने के समय कोई और जगह पे है। मेरा ब्यूटी क्या है, मेरे हाथ कैसा है, मेरा पैर कैसा है, मेरा बाल कैसा है, मेरा लिप्स कैसा है, उसके ऊपर वो लोग ध्यान देके बैठे हैं और परमेश्वर के वचन के ऊपर उनका ध्यान नहीं है। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, परमेश्वर तुम्हारा सब विचार जानता है। उसमें आपका आशीष भी है और उसमें आप होशियार भी होना चाहिए। कुछ भी सोच के, कुछ भी करके आप नहीं रह सकते हो। ठीक है, तीसरा वचन पढ़ेंगे। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। परमेश्वर हमारा चलना आने के बारे में देख के छानबीन करता है, मतलब परमेश्वर सब कुछ देख के ही रहता है। ये कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है। आप कभी कभी सोचेंगे यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे कैमरा नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं देख पाएंगे, मगर परमेश्वर सब कुछ देखता है। देखिए, परमेश्वर का आंखों से आप खुद को छुपा नहीं सकते हो। ये एक विचार आपका मन में आना चाहिए। और परमेश्वर के विचार से, परमेश्वर के देखने से आप दूर नहीं है। इसके वजह से कोई भी आपको कुछ करने के लिए भी नहीं होगा। परमेश्वर सब कुछ जानता है और आपके लिए विश्वास में लड़ाई करने के लिए परमेश्वर तैयार है। आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके, परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, मेरा आगे का देख रहा है, मेरा पीछे का देख रहा है, परमेश्वर सब कुछ देख के रखा है बोल के विश्वास से लड़ने के लिए आप कोशिश करना है। और ये भी समझना चाहिए, इतना मेरे बारे में एक व्यक्ति सोच के मुझे देखभाल करके बैठा है,
तो व्यक्ति और मेरे बीच में कितना विशेष रिश्ता होना चाहिए। हाँ भाइयों बहनों, हमारा और परमेश्वर का रिश्ता बहुत विशेष रिश्ता है। उसको आप समझ लेंगे ना, आपको आराम मिलेगा। आपको कोई नहीं जानते, मेरे बारे में कोई नहीं सोचते हैं, ऐसा बोलने के समय ये वचन सब याद करके रखिए। इसलिए मैं आज ये बोलना चाहता हूँ, आपको आराम मिलेगा। परमेश्वर आपको जानता है, आपका हर एक बात जानता है, आपका विचार जानता है, आपका आना जाना जानता है, आपका बैठना उठना जानता है, सब कुछ। इतना आपके बारे में ख्याल रखने वाला कोई है क्या इस दुनिया में भाइयों बहनों? सिर्फ परमेश्वर है कोई, वो है परमेश्वर। कितना अद्भुत बात है, हालेलुया। देखिए और आगे बढ़ेंगे, 4वां वचन। और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। परमेश्वर मेरा चाल चलन सब जानता है। कभी कभी लोग बोलते हैं ना तुम गलत है, तुम ये है वो है, मगर परमेश्वर हमारा दिल जानता है बोल के हम सोचते हैं, वो सच है। और कभी कभी ये भी है, हम दूसरों लोगों से छिपा के, हम कैसे चाल चलन छुपा छुपा के हम जी रहे हैं, हमारा चाल कैसा है, हमारा चलन कैसा है, हम कैसे रहते हैं, कैसे बात करते हैं, कहाँ जाते हैं, किसके साथ रिश्ता बनाते हैं, कैसे बातें करते हैं, सब परमेश्वर जानता है। और हमारा हर एक सोच परमेश्वर से छुपा नहीं है। होशियार रहिए और आगे बढ़िए, आगे हे बढ़िए। यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। देखिए परमेश्वर का हमारा बात सब मालूम है, हमारा दिमाग में जो सोचते हो वो मालूम है, अभी हमारा बात भी उनको मालूम है। क्या क्या बात करते हो आप, क्या बात करने वाले हो आप, क्या सोच के रखे हो, वो भी परमेश्वर को मालूम है। आजकल दुनिया में ना एक दूसरे के बारे में बुरे बोलना हो गया। कोई भी चीज देखते हैं आजकल, यूट्यूब देखो, वो व्हाट्सएप देखो, किसी के ऊपर मजाक उड़ाना, टीवी देखो, किसी को नीचे डालना, किसी के खिलाफ बात करना, लोगों को तैयार करके एक व्यक्ति के खिलाफ जाओ, कोई व्यक्ति के खिलाफ बात कर लेगा या किसी व्यक्ति के बारे में बात कर लेगा, 10-15 लोग साथ में आके उसको अटैक करते हैं। कैसे? बात बोल के, उसका माँ के बारे में, बच्चे के बारे में, भाई के बारे में, बहन के बारे में, अरे रिश्ता के बारे में, बहुत उनका निजी जीवन के बारे में बोल बोल के लोग दूसरे लोग को नीचे डालते हैं। हम उसको सुन के उसको ही देखे रहेंगे, हम भी वैसे आ जाएंगे। सो क्रोध में, गुस्सा में, दूसरे लोग को नीचे डालने का बात में हम नहीं बढ़ना चाहिए। हम प्यार में, प्रेम में, अच्छाई में बात करने के लिए सीखना है। मैं भी एक व्यक्ति हूं, मैं प्रेम से बात करने के लिए सीख रहा हूं। बहुत समय ऐसा होता है मेरे दिल में प्रेम है मगर लोग से बात करने के समय वो प्रेम नहीं आता, कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है या गलत तरीके से बात कर लेता हूं, प्रेम नहीं दिखता है उस बात में। सो मैं भी सीख रहा हूं, आप भी सीख लीजिए। हम सब परमेश्वर का आत्मा में, प्रेम में, नम्रता में, नरम से बात करके जीना है और अच्छा बातें बोलने के लिए सीख जाइए। परमेश्वर सब देखता है इसकी वजह से, ठीक है। और उसके आगे बढ़ेंगे। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। आगे पीछे घेर रखा है, क्या है? मुझे ऐसा पकड़ के रखा है परमेश्वर मेरे आगे और पीछे, ताकि मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ होना नहीं देंगे वो। देखिए कितना सुरक्षित मैं हूं, परमेश्वर के हाथों में रहने के समय बहुत सुरक्षित हूं। परमेश्वर के हाथों से, हाथ से निकाल के बाहर जाने के समय असुरक्षित हो जाता हूं। आप असुरक्षित महसूस करते हो तो फिर मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, परमेश्वर के हाथों के अंदर रहना सीख जाओ। परमेश्वर के हाथों के अंदर रहने के समय आप पूरा सुरक्षित महसूस करेंगे। सुरक्षित होंगे सच में, सिर्फ महसूस नहीं करेंगे, वो होगा जरूर, क्योंकि परमेश्वर के हाथों से आपको खींच के निकालने वाले कोई है क्या इस दुनिया में? नहीं है। दुनिया क्या, पूरा सृष्टि में कोई नहीं है, शैतान भी नहीं कर पाएगा। सो आप सुरक्षित हो जाएंगे। जब असुरक्षित आप होने के समय ये याद रखिए, क्योंकि आप परमेश्वर का सुरक्षा से बाहर आके आप ढूंढ रहे हो, क्या होगा, क्या होने वाला है, मुझे क्या करेंगे वो लोग मेरे खिलाफ, कुछ हो गया तो, वो क्या असुरक्षित उस समय हम महसूस करते हैं। इसलिए परमेश्वर के हाथों के अंदर रहिए और आशीष पाएंगे। आपको सुरक्षित करने वाला कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। यहोवा मुझे सुरक्षित रखेगा। कितना आराम का बात है। दुनिया में कुछ भी काम आप करें, हो सकता है आप डॉक्टर का काम कर रहे हो, कोई डेंजरस जगह पे काम कर रहे हो, कोई आर्मी में काम कर रहे हो, पुलिस में काम कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो,
कुछ भी होने दो, परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेंगे, ये परमेश्वर का वादा है। और परमेश्वर के हाथ हर एक विश्वासी के ऊपर है, ताकि एक पिता उसका बेटे के ऊपर हाथ रखे, उसको छुपा के पीछे रखता है। जब एक समय आता है उनके खिलाफ कोई खड़ा होंगे तो पिता क्या करता है, उस बच्चे को छुपाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए कोशिश करता है ना। वैसी ही आप परमेश्वर का सुरक्षा में रहिए, का हाथ में आप छुपा है। और ये भी सोचना चाहिए आप विशेष हैं। परमेश्वर का सुरक्षा किसको मिलेगा? जो व्यक्ति परमेश्वर का बच्चा होगा, जो व्यक्ति यीशु मसीह के अंदर है, जो व्यक्ति का आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह के अंदर छुपा हुआ है, जो व्यक्ति परमेश्वर का अपनाया है, उनका आत्मा भी सुरक्षित है। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे। और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है। आमेन। क्योंकि है ना, ये सोच नहीं सकते कोई है क्या इस दुनिया में हमको पूरा यकीन से, पूरा तरीके से जानते हैं। सोचिए आपका माँ बाप कितना जानते हैं, आप बच्चे हैं बोल के, एक बेटा है मेरा, एक बेटे की तरफ से आपको जानते हैं या बेटी की तरफ। आपका पत्नी और पति कितना जानते हैं, एक पति और पत्नी के रूप से जानते हैं। हाँ, गहराई से जानते हैं मगर थोड़ा बहुत जानते हैं। और आपका बेटा बेटी, आपका बच्चे कितना जानते हैं, वो लोग थोड़ा अलग तरीके से जानते हैं। मेरा पापा है, मेरा माँ है, उस तरीके से जानते हैं। आपका फ्रेंड, आपका भाई बहन अलग अलग तरीके से जानते हैं, मगर पूरे तरीके से आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर जान सकता है। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर जानता है। और यकीन से मैं बोलता हूं, परमेश्वर जानता है। आप विश्वास करो, पूरा यकीन से विश्वास करो, परमेश्वर आपको पूरी तरह से जानता है। आप अभी से डरना नहीं, आपको परमेश्वर पूरी तरह से जानता है। तो छुपा छुपा के जी के क्या फायदा है, झूठ बोल के क्यों जीना है। हाँ, सच्चाई में, सत्यता में हम बाहर आके जिएंगे तो परमेश्वर का सुरक्षा हमारे पास है। परमेश्वर हमको देखा है, परमेश्वर हमारा आना जाना को सुरक्षित रखा है, उठना बैठना को देख रहा है। फिर हमको क्या डर है? डर नहीं होना चाहिए। हमको परमेश्वर के लिए जीना है, बाहर जाके जीना है। कितना अद्भुत विषय है। परमेश्वर मेरे बारे में बहुत सारी चीज सोच के रहता है। एक व्यक्ति मेरे बारे में ही सोच के रहता है, वो परमेश्वर है। हालेलुया। विश्वास कीजिए। और इसका ये भी मतलब है, मैं कहीं पे भी जाऊं परमेश्वर मुझे देख के रहता है। आगे बढ़िए। यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं? मैं आपके आत्मा से भागकर किधर जाऊं? कोई जगह है क्या इस दुनिया में परमेश्वर का आत्मा से भागकर जाने के लिए? नहीं, इस दुनिया में कोई भी जगह नहीं है जो परमेश्वर नहीं देख पाएगा। सब जगह परमेश्वर के आंखों के सामने है। कोई भी जगह पे आप छुप नहीं सकते परमेश्वर से भाग के। बहुत सारे लोग परमेश्वर से भाग के जाने के लिए कोशिश करते हैं, कोई भी नहीं देखते हैं बोल के रहते हैं, परमेश्वर सब कुछ देखता है। समझ लो, आप परमेश्वर से दूर नहीं है, परमेश्वर आपके करीब है। आप परमेश्वर से दूर भागने के लिए कोशिश कर रहे हो, और सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप जितना भागेंगे उतना परमेश्वर आपके पीछे पड़ा है, जितना भागेंगे उतना परमेश्वर का उपस्थिति आपके साथ रहता है। क्यों? पढ़ेंगे आगे, पढ़िए ना। या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो आकाश पर चढ़ूं तो वहां पे है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं, अधोलोक में बिछाऊं तुम वहां पे। मतलब आकाश और अधोलोक, देखिए ऊपर और नीचे सब जगह पे आप है। मैं ऊपर से गिरूं, आप मुझे हाथ से पकड़ेंगे। मैं पानी के अंदर डुबाऊं, कोई मुझे डुबा देंगे, फिर भी वहां पे आपका हाथ मुझे उठा के लेके आएगा। कितना अद्भुत बात है। सोचिए, परमेश्वर आपके लिए कितना काम, कितना करने के लिए तैयार है, कितना केयर करता है। आप उसको समझते हो क्या? डर डर के ये जो समय में बीमारी के लिए हर लोग डरते हैं, जीवन के लिए डरते हैं, एक दूसरे के साथ रुकने के लिए, बात करने के लिए डरते हैं। क्यों? मर जाऊं तो, बुरे को आ गया तो। सच है, सही है, दूर रहना अच्छा है, मगर आप परमेश्वर के हाथों के अंदर है, परमेश्वर का सुरक्षा के अंदर है। इसलिए आप विश्वास योग्य बन के आप बिना डर जीना शुरू कीजिए। ओके, पढ़िए, आगे पढ़िए।
यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं, कितना भी दूर जाऊं, कितना भी सूरज के सामने जाऊं या समुद्र के नीचे जाऊं, कोई भी जगह जाऊं, परमेश्वर मुझे देखता है। परमेश्वर से मुझे कोई छुपा के नहीं रख सकता है। ये एक वादा है भाइयों बहनों। लोग आपको छुपा के आगे आने के लिए नहीं छोड़ते, फिर भी आप विश्वास करने का, परमेश्वर आपको उठाएगा। परमेश्वर के हाथ कम नहीं है, छोटा नहीं है। वो कोई भी जगह पे पहुंच के आपको खींच के उठा के लेके आएगा। परमेश्वर आपको रक्षा करेगा। हालेलुया। आगे पढ़िए। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं, तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। अब परमेश्वर भागना चाहते हो क्या? परमेश्वर से कोई भाग के जाते हैं ना, उनको ये बात है, कितना दूर भागेंगे, आ जाओ वापस, टाइम हो गया। परमेश्वर से कितना दूर भाग सकते हो? नहीं होगा आपको भागने के लिए, क्योंकि सब जगह पे परमेश्वर का आंखों है। परमेश्वर का उपस्थिति सब जगह पे, आप छुपा नहीं सकते हो। परमेश्वर से चुप नहीं सकते हो। परमेश्वर के बारे में बोलना आप छुपा सकते हो, मगर चुप नहीं रहो, बोलो, बात करो, विश्वास योग्य बनो। परमेश्वर यीशु मसीह मुझे उद्धार दिया है, वो क्रूस पे चढ़ा है मेरा पाप के लिए, इसकी वजह से मैं अनंत काल जीवन पाया हूं। बोलो ना, क्यों चुप बैठे हो? बोलो। परमेश्वर का सब जगह पे अधिकार है, डरने का बात नहीं। बोलिए, कोई भी जगह पे परमेश्वर आपके साथ है। कभी भी परमेश्वर आपको छोड़ता नहीं है, कभी भी परमेश्वर आपको धोखा नहीं देंगे। परमेश्वर आपके साथ है। आप परमेश्वर से दूर जाने के लिए कोशिश कर रहे हो, मत कीजिए, वापस आइए। पढ़िए 8वां। तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ दाहिने हाथ से मुझे पकड़ के रहेगा, मतलब एक पिता एक बेटे को ऐसा पकड़ा है, वैसा पकड़ के स्ट्रांगली। देखिए, परमेश्वर सब जगह पे है। आपके साथ परमेश्वर देगा, आपके साथ देगा परमेश्वर। पढ़िए। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर के उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। देखिए, मैं कहीं पे भी जाऊं, परमेश्वर मेरे से दूर नहीं रहेंगे। कुछ भी होने दो, कोई भी कुछ भी करने दो, और परमेश्वर मुझे ढूंढ के लेके आएगा, क्योंकि अंधकार में भी उसको देखने के लिए होगा। आपको होगा क्या? किसी को होगा क्या? परमेश्वर को होगा, क्योंकि वो रोशनी है। जो जगह पे परमेश्वर आएगा, उस जगह पे अंधकार गायब हो जाएगा, ताकि परमेश्वर रोशनी है। आप ये समझना चाहिए, कुछ भी अंधकार आपको दबा के नहीं रख सकता है, आपको डरा के नहीं रख सकता है, आपको हटा के नहीं रख सकता है, छुपा के या धमकी दे के, डरा के नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपको ढूंढ के बाहर लेके आएगा, क्योंकि उनका आंखों आपके ऊपर है और अंधकार में भी वो देख सकता है। विश्वास कीजिए। आगे पढ़िए। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। एक समान है, क्योंकि वो सब देख सकता है। मेरे मन का स्वामी तो तू है। मेरा मन का स्वामी तो तुम है। आपका मन का स्वामी कौन है? सच में पूछना चाहता हूँ। कभी कभी कोई किसी को यीशु मसीह चाहिए, मगर फिर भी उनका मन का स्वामी खुद हो जाता है, या पैसा हो जाता है, या दुनिया का हीरो हो जाता है, और कोई मूर्ति हो जाता है। मैं क्या पूछना चाहता हूँ, सच्चाई परमेश्वर आपका मन का स्वामी है क्या? सच्चाई परमेश्वर को आपका मन का स्वामी बन के आपने स्वीकार किया है क्या? यीशु मसीह को आपने स्वीकार किया है क्या? यीशु मसीह को अपनाया क्या? यीशु मसीह के पास खुद का जीवन को आप दिया है क्या? यीशु मसीह को जो विश्वास करेगा, मुंह खोल के बात करेगा, दिल से विश्वास करेगा, वो अनंत काल जीवन पाएगा। जो यीशु मसीह के पास पश्चाताप करके माफी मांग के मन फिरा के आएगा, उनको जरूर अनंत काल जीवन मिलेगा। जो भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा, वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत काल जीवन पाएगा। आप विश्वास करते हो कि आपका मन का स्वामी कौन है? यीशु है तो हालेलुया, आपको अनंत काल जीवन मिल गया। यीशु नहीं तो आज से ढूंढ लीजिए, यीशु के बारे में थोड़ा सीख लीजिए। लोग कुछ भी बोलेंगे, मगर आत्मा आपका है, उद्धार आपका होना चाहिए, अनंत काल जीवन आपको चाहिए।
तो फिर ढूंढना कौन? आप। सच्चाई या झूठ क्या कौन बोल रहे हैं वो ढूंढ के उसके बाद सच्चाई के ऊपर विश्वास कीजिए, आपको उद्धार मिलेगा। परमेश्वर यीशु मसीह आपका साथ देंगे, वो आपका कभी छोड़ता नहीं है और आपको कभी धोखा नहीं देगा। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो और प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं हमारा भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। ये जो भजन संहिता 139 में हमने जो भी पढ़ा है वो हमारा आशीष के लिए। आप कितना जानते हो हमको, हम खुद उतना हमको जानते नहीं है। परमेश्वर आपका ज्ञान बहुत बड़ा है, आपका प्रेम में हमको अब पूरा बना के रखिए, आपका आनंद में हमको बढ़ाइए, आपका कृपा में अनुग्रह में हमको बढ़िए। परमेश्वर आपका ज्ञान में हम भी बढ़ना चाहते हैं, हमारा पाप से दूर आए और आपका पवित्रता में हम बढ़ सके। यह आशा हमने आज अपनाया, यह आशा से ही हम आगे तक रहना चाहते हैं। अनंत काल जीवन में कैसे चलना है, अनंत काल जीवन का रास्ता कैसा है, उस रास्ते में कैसे चलना है, ऐसा हर एक व्यक्ति जो ये सुन रहा है उनको सिखाइए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, हमको हमारा हाथ पकड़ के आप आगे लेके जाइए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा जो मैसेज है वो पसंद आया है और आप इससे आशीर्वादित हुए हैं। अगर आप इससे आशीर्वादित हुए हैं तो प्लीज हमारे जो चैनल है सिंपली बाइबल उसे सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे लोगों को आप प्लीज ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर चाहे तो फेसबुक में भी इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।